तो आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आया वेक्टर अलजेब्रा का जिसको मोस्ट ऑफ स्टूडेंट स्किप कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन है, फिर उसके बाद में पैरेललोपाइड की बात हो गई, उसके वॉल्यूम की बात हो गई, उसको निकालने के लिए इस तरीके के वेक्टर्स का यूज हो गया जो कि अल्टीमेटली बॉक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, फिर ये एक इक्वेशन दे दिया, फिर इसकी m/n वैल्यू है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। देखो हुआ क्या, जेईई मेंस 2025 में 3D ज्योमेट्री के एक दो क्वेश्चंस में बाकी चैप्टर्स को मिक्स करके भी क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए गए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी देखने को वेक्टर अलजेब्रा में भी मिल सकती है, तो इसी वजह से इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले जो कि दिखने में काफी ज्यादा लेंदी हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को अपन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे इतने पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद पैरेललोपाइड के वॉल्यूम की बात कर लेंगे, फिर इस इक्वेशन पे आ जाएंगे, एक एक करके सारी चीजों पे आएंगे। तो सबसे पहले हम इस एच थीटा की अगर बात करें तो सिंस ये क्वेश्चन में खुद से क्या कह रहा है हमसे कि ए कैप और बी कैप दो यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं इसने, उनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो इसकी वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगी, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये एक्चुअली में साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। ऐसे ही इसकी बात करोगे तो इसकी कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू हो जाएगी, बट आगे माइनस है। तो अब हमारे पास में क्या है, इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है कि ये 2x है तो ये x स्क्वायर बाई 2 होता है, 2 से 2 चला जाएगा तो ये x स्क्वायर आ जाएगा और 1 का x हो जाएगा, जिसपे दो लिमिट लगेगी, एक तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा। अब ये खत्म ही हो गया, तो यहां पे हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक्स स्क्वायर की जगह माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डालोगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा, इसके आगे माइनस भी आता है तो माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, फिर इस एक्स की बात करोगे सिंस लोअर लिमिट डालोगे तो माइनस आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा, जिससे होगा क्या कि तुम इसको और इसको पकड़ के बैठ जाओ तो दोनों की वैल्यू 1 है। फिर अपने पास में ये जो दोनों हैं इनको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देता हूं, यानी कि ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, और बाकी तो 1 हो गया। अब यहां पे ये भी 1 हो गया, तो ये आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। लेकिन तुमको पता है यहां पे कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा के बराबर होता है, ये उसका नेगेटिव लिखा है तो ये आ जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा के बराबर प्लस 1। अब ये लिखा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो कि 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अल्टीमेटली ये है हमारा एच थीटा। ठीक है, अब बात करें अगर हम पैरेललोपाइड की, तो कुछ इस तरीके की उसकी शेप होती है जिसकी क्वार्टर माइनस एजेस, अगर इस तरीके से तीनों एजेस किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है उनको क्वार्टर माइनस एजेस बोलते हैं। वो अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तो उसका वॉल्यूम ये होता है। अब यहाँ पे ये ए बी सी तो है नहीं, ये यहाँ पे 3 है ना, तो ये एक्चुअली में क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे इसका मतलब क्या होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, ऐसा ही चीज यहां पे लगाना है। तो इसको लगाने के लिए अपने पास में क्या है, यहां पे है ए कैप का डॉट विद किसके साथ में ए क्रॉस बी, और इसका क्रॉस करना है ए क्रॉस बी इसके साथ। अब देखो, अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो यह है कि यहां पे एंगल्स के पर्सपेक्टिव से सोच लो कि ये वाला जो है इस वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, उस तरीके से चल सकते हैं। बट अगर तुमको वो चीज समझ में नहीं आती तो बेसिक अप्रोच से अगर मान लो मैं लेके चलूं तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, 3 वेक्टर्स हैं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट है। वो कैसे होता है कि सबसे पहले इस वेक्टर को, यहां पे सिंगल वेक्टर होना चाहिए, इसको दूर वाले वेक्टर के साथ डॉट कर दो तो ए कैप डॉट बी कैप हो जाएगा, और बाकी जो बच गया उसको एज इट इज लिख दो, फिर माइनस साइन लगता है। फिर इसको पास वाले वेक्टर के साथ, ए वेक्टर का ए कैप के साथ डॉट करोगे, ए का स्क्वायर हो जाएगा जिसका वैल्यू 1, तो यहां पे बच गया केवल बी कैप, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू है। इसका क्रॉस अपने को करना है ए क्रॉस बी के साथ और अल्टीमेटली बाद में डॉट करना है। अब जब भी अपने पास में इस तरीके का सिनेरियो होता था तो ये तो अपन कर ही नहीं सकते सॉल्व, है ना। वैसे सिचुएशन में हम इसको कैसे सॉल्व करते थे कि इसको माइनस में कर दो, ए क्रॉस बी, बी इसको एक सिंगल वेक्टर, इसको एक सिंगल वेक्टर अगर मैं मान लूं तो ये ए क्रॉस बी लिखा है, या सी क्रॉस ई क्रॉस एफ बोल दो, इसको ई बोल दो, इसको एफ बोल दो, तो ई क्रॉस एफ लिखा है जिसको अपन माइनस एफ क्रॉस ई ऐसे लिख सकते हैं। अब पहले आ गया क्रॉस के सिंगल वेक्टर, तो फिर जो ऊपर वाली जो अप्रोच थी उसी को अपन यहां पे लगा देते हैं, तो यहां पे ए कैप आ जाएगा, सिंस माइनस आएगा तो इस वाले वेक्टर को मैं पहले लिख रहा हूं और इसमें माइनस अंदर ले जा रहा हूं,
तो ए कैप डॉट बी कैप की बात भी कर लेते हैं कि दोनों का वैल्यू अभी अपन ने यहां पे देखा था कॉस थीटा आ रहा था, तो यहां पे अपने पास में ये आ जाएगा कॉस थीटा ए कैप, और इसका क्रॉस अब अपने को इसके साथ करना है। अब हम यहां पे वही पुराने वाला अप्रोच लगाएंगे कि पहले क्या करेंगे, दूर वाले वेक्टर के साथ में डॉट बी के साथ में करना है, तो पहले बी कैप का बी कैप के साथ डॉट किया तो वो तो 1 आ जाएगा, फिर माइनस कॉस थीटा ए कैप का बी कैप के साथ किया तो ये तो कॉस थीटा हो गया, फिर यहां पे आएगा ए कैप बी कैप, जिसकी वैल्यू हमने देख चुके हैं यहां पे कॉस थीटा होती है, तो इसको डायरेक्ट मैं कॉस स्क्वायर थीटा ही लिख दे रहा हूं, ये मेरे पास में आ गया। फिर अपने पास में इसके साथ ए कैप आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पास वाला वेक्टर जो है उसको एज इट इज लिखते हैं, फिर माइनस साइन आएगा, फिर अब इसको पास वाले वेक्टर के साथ डॉट करेंगे, तो अब ए के साथ डॉट करेंगे तो बी डॉट ए होगा सबसे पहले, जिसकी वैल्यू कॉस थीटा, फिर माइनस, फिर कॉस थीटा, फिर ए वेक्टर ए कैप का डॉट विद ए कैप, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यही आ जाएगा, और इसके साथ में आएगा क्या, दूर वाला वेक्टर बी कैप, ये अपने पास में आ रहा है, जिसमें अपने को क्लियरली दिख रहा है कि ये वैल्यू हो गई 0, ये 0 हो गई, तो हमारे पास बचा ये, जिसमें अगर तुम देखो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक स्केलर वैल्यू है, और डॉट हो जाएगा ए कैप का ए कैप के साथ, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कि ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो वॉल्यूम है जो कि साइन स्क्वायर थीटा आया है, उसकी वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं इस इक्वेशन की हेल्प से, कैसे निकालेंगे कि अपने को 2 इंटू एच ऑफ थीटा की वैल्यू हमने यहां से निकाली थी, जो हमारे पास में थी 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं उसको यहां से पुट कर दूं तो यहां से हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा 1/4 आ जाएगा, और यही है वॉल्यूम जो कि साइन स्क्वायर थीटा अभी हमारे पास में आ रहा था, वॉल्यूम इसका ये है, जिसकी वैल्यू इस इक्वेशन से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास में आ रही है 1/4, और यही है m/n। अब n माइनस m पूछा है तो वो 3 आ जाएगा। इसी तरीके से अपन काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। एक प्लेलिस्ट जो कि आपको लेफ्ट साइड में दिख रही होगी, उसमें काफी सारी वीडियोस उसके रिगार्डिंग मिल जाएंगी।